धरने पर चलते हुए 1 मंथ हो गया है, प्रशासन का क्या रवैया है, क्या प्रतिक्रिया दी? देखो, प्रशासन से हमारा एक सार्थक संवाद नहीं हुआ। बाकी प्रशासन ये जानकारियां डेली लेता है कि भाई धरना चल रहा है। बाकी कोई सार्थक ऐसी चर्चा नहीं रही, पर हम बढ़ रहे हैं इस ओर। आज नहीं कल प्रशासन को आना होगा। कल 23 मार्च है, कल क्या प्रोग्राम है आपका? देखो, कल 23 मार्च की जाजम है हमारी, पहले से प्रस्तावित है, तो फिर वो जाजम पे ही कोई डिसीजन होगा, क्योंकि अभी हमारे लहसुन आ चुका है, गेहूं आ चुके हैं, मौसम अलग खराब है। तो मौसम खराब होने के कारण ये सारी स्थिति में कि भाई किसानों से कि भाई पहला काम है उनका अपनी फसल को संभालना, पहला काम है उनका अपनी फसल को संभालना, और फिर उसके बाद इस लड़ाई को संभालना। तो कल निर्णय करेंगे कि इस लड़ाई को हमें किस तरीके से लड़ना है। कल हाल ही में कल्याण मिला था, कृषि मंत्री का दौरा हुआ है, क्या कोई प्रतिक्रिया दी उन्होंने? आपको कोई संवाद हुआ? नहीं, हमारा तो कोई संवाद नहीं हुआ, पर कुछ अखबारों के माध्यम से या व्यक्तियों के माध्यम से संदेश मिला कि भाई किसानों को जल्दी फसल बीमा क्लेम दिया जाएगा, ऐसा लोगों से सुना। सीएसआर फंड मुद्दे को कैसे देखते हैं? देखो, सीएसआर फंड यहाँ का सामरिक मुद्दा है। हमारे लोगों की जमीनें गई, 4 से 5 गांव हमारे वहां से बेदखल हुए, फिर प्लांट को पानी के लिए फिर डैम बना, हमारे लोगों की जमीनें गई, फिर उस प्लांट में और यूनिट बढ़ी, फिर हमारे लोगों की जमीनें गई, फिर प्लांट के धुएं से हमारे लोगों का स्वास्थ्य खराब हुआ। इतनी सारी स्थितियां, सरकार ने जब ये प्लांट डाला था तो सरकार ने ये कहा था कि छबड़ा तहसील को फ्री ऑफ कॉस्ट बिजली मिलेगी। प्लांट के बगल वाला बल्ब भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं जल रहा, और ये राजस्थान का दूसरा बड़ा थर्मल प्लांट है। हम तो सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि हमारी जमीन पर जो प्लांट लगा हुआ है उसका सीएसआर फंड बनता कितना है, लगा कहाँ रहे हो तुम? आखिर वो अब तक कहाँ लगा है? मुद्दा सीएसआर फंड लेना नहीं, सीएसआर फंड तो हम लेंगे क्योंकि वो तो हमारा संवैधानिक अधिकार है, पर यह भी जरूरी है कि आगामी 5 साल में ये सीएसआर फंड अब तक लगा कहाँ है और ये बनता कितना है हमारा। और इसे जो लगाने की प्रक्रिया है, समाज को जो पुनर्निर्माण की जो प्रक्रिया है, समाज को जो संबल देने की प्रक्रिया है, गांवों को संबल देने की जो प्रक्रिया है, तो ये कहाँ, कौन सा इन्होंने सटल डैम बनाया, कौन सी इन्होंने नहर बनाई, कौन सी इन्होंने सड़क बनाई, कौन से इन्होंने ब्रिज बनाया, आखिर वो पैसा लग कहाँ रहा है जो राजस्थान का दूसरा बड़ा प्लांट। अब आप समझिए, तो सीएसआर फंड तो हम सभी पंचायतों के सरपंचों से भी हमारी निरंतर चर्चाएं चल रही है, और भी हमारी चर्चा रहेगी, लड़ाई आर पार की होगी, और उन सब ने हाँ भी कर रखी है। अभी फसल बीमा क्लेम के लिए सभी सरपंच महोदयों ने अपने अपने लेटर हेड पे एक कृषि मंत्री के प्रपत्र लिखा है, जिसे हम कल मेल करेंगे, और केंद्रीय कृषि मंत्री के भी मेल करेंगे, और भी बातें होगी, और भी चर्चाएं होगी। पर सीएसआर फंड हम कह सकते हैं कि इन सारे मुद्दों में ज्यादा क्रिटिकल और बड़ा मुद्दा है, क्योंकि ये घोटाला भी प्लांट डला जब से हो रहा है हमारे साथ, और फसल बीमा घोटाला भी जब से फसल बीमा क्लेम की जो योजनाएं आई कि बीमा होगा, क्लेम मिलेगा, जब से घोटाला हो रहा है। ये 2 बड़े मुद्दे, बाकी 3 यहाँ के स्थानीय मुद्दे जो आम आवाम से संबंधित है। इस पे लड़ाई बड़ी होगी, आर पार की होगी, बेहतर होगी। धरने के माध्यम से आप क्या चाहते हैं? देखो, हमने ज्ञापन दिया, ज्ञापन देने के बाद प्रशासन की किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं आई, तो नहीं आई तो अब हम समझ चुके कि ज्ञापन देना सार्थक नहीं है जहां तक है। और ज्ञापन देना अगर सार्थक नहीं है तो फिर सार्थक क्या है? तो सीधी सी बात है, अपने लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जगाओ। जिस रोज हम अपने लोगों को सही मात्रा में जगाने में कामयाब हो जाएंगे, प्रशासन आ जाएगा ढूंढ के हमारे पास कि हम कहाँ बैठे हैं, क्यों बैठे हैं, और प्रशासन से संवाद होगा। जिस रोज हम इस लोकतंत्र में अपनी ताकत को पहचानेंगे। जो हमारे फुटकर व्यापारी हैं वो दर की ठोकर खा रहे हैं। नगर पालिका को बाहर भी हमने धरना दे दिया है, और एसडीएम साहब को भी हमने अवगत करा दिया कि ये जो सब्जी मंडी वाले हैं, ये फुटकर व्यापारी हैं, इनको कोई यथास्थिति कोई बता नहीं रहा। कोई कह रहा सुकड़ बाजार पर लगा लो, कोई कह रहा यहाँ करखंडी रोड पे लगा लो,
तो ये राज्य सरकार ने जब यहाँ पर मंडी बनाई थी उसके लिए पैसा भी दिया था और सब्जी मंडी बनी भी हुई है, तो वहाँ पर ये जगह क्यों नहीं दे रहे? उनको दर दर की ठोकर खा रहे हैं वो लोग। इसलिए हम ये चाहते हैं कि यहाँ पहले सब्जी मंडी पुरानी थी उसको थोड़ा सही करवा के वापस उनको वही जगह दी जाए और उनको दर दर ठोकर पे मजबूर नहीं किया जाए। पार्क बना हुआ था उसका क्या है? वो तो सोकड़े पार्क है हमारा, घूमने के लिए आमजन के लिए है वो व्यवस्था, तो उसके लिए आमजन के लिए उसको खोला जाए और उसमें जो मूर्ति खंडित करके इन्होंने नगर पालिका में कहाँ रख रखी है उसको वापस दूसरी मूर्ति उसमें लगाई जाए हमारी। फसल बीमा क्लेम को लेकर धरना चल रहा है, आप गाँव में कहाँ जा रहे हैं और कितने लोगों को समझा रहे हैं, क्या मुद्दे हैं आपके? देखिए ये धरना निरंतर 29 दिन हो गया, 29 दिन से चला रहा है और ये आगे भी चलेगा। हम गाँव में जा जाके लोगों को समझा रहे हैं कि आप सभी धरने में आइए, क्योंकि लगभग जो बीमा हमारा है वो डलने वाला है। अगर अब ये आखिरी लड़ाई है, अगर 15-20 दिन हम लोगों ने बढ़िया संघर्ष कर लिया तो कहीं ना कहीं हमें इसका फायदा मिलेगा। मैं सभी किसान साथियों से भी यही कहना चाहता हूँ, तो आप सभी साथी कल 23 मार्च को छबरा मंडी में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे। आपका नाम बताइए। मेरा नाम नीलेश नागर है, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष।